ये साहब ये तो वाजे कर दिया गया था और वाजे हो चुका है, और कुछ दिनों से हम बहुत से सेमिनार्स भी देख रहे हैं कि और जिस तरह मैंने अभी यानी अर्ज़ किया अपने पिछले सेगमेंट के कंक्लूजन में कि भाई ये तो एक इस बात पे तो किसी नए निज़ाम पे किसी किस्म का इख्तलाफ हो सकता है। कोई ये दवाई कहता है, कोई वो दवाई कहता है, मगर एक बात तो ये है कि जो दवाई हमें दे रहे हैं वो दवाई कम और ख़ुदकुशी ज़्यादा है इस मुल्क के लोगों के लिए। तो ये तो इस कम से कम इस एक इत्तेफाक राय तो मौजूद है कि वट एवर वाज हैपनिंग एंड हाउ इट वाज बीइंग रन, हाउ द सिस्टम वाज बीइंग रन, ये काम नहीं कर रहा था। इसमें तो सबका अब कोई इख्तलाफ नहीं। क्या इख्तलाफ होगा यार, 130 बिलियन डॉलर का कर्जा ऊपर डाल लिया, कुछ भी नहीं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या रास्ता हो, क्या मोडेलिटीज़ हों, क्या बने, सदारती निज़ाम आना है, कैसे आना है जो नीचे तक आपने कोई कहता है जी अब आज रात को ख्वाब आया हमें तो याद आ गया कि लोकल बॉडीज़ होती थी। अब जनाब पीपल्स पार्टी का हर लीडर कहता है बस रहने दें, सूबे दफ़ा करें, हम जो है लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए। और दो लोकल बॉडीज़ याद नहीं आई जब आप सारा माल अपने हाथ में रख के चाहते थे कि आपके हाथ में से माल दयानतदारी से ठेकेदार की तरफ भी जाए और नीचे ज़मीन पर जो आपकी डेवलपमेंट है वो भी हो सके। तो फिर ये इसका मतलब है कि सिस्टम हैज़ टू बी चेंज। चलें इससे आगे बढ़ते हैं। आप ज़रा एक खबर वो उसकी भी कर लेते हैं जो क्राइम स्टोरी है मीर रज़ा की। ये फरमाइए कि मीर रज़ा की जो ट्रामा था उसके वालिद और वालदा का, जिस तरह से उसको दोबारा से ऑटोप्सी के लिए निकाला गया और फिर हमें पता चला कि किस बेरहमी के साथ ये थाने थे या कत्लों के सौदे होते हैं। यहाँ पे इस्मतों के सौदे होने वो थाने नहीं हैं, उनका नाम बदलें। थाने वो होते हैं जहाँ इंसाफ मिलता है, जहाँ पे हम जाके एतमाद से बता सकते हैं, अपने जख्म दिखा के उनका मदावा ढूंढते हैं। तो ये जहाँ पे इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की गई, उसकी उसमें रिकॉर्ड में टेम्परिंग की आपने ऑटोप्सी में जो है गलत ऑटोप्सी कर दी उसकी। और खुदा, और फिर यहाँ लाहौर में क्या हुआ, ये जो किधर है वो जो बच्ची के साथ रेप हुआ, वो जो हमारा शेर जवान है उसको क्या हुआ। इसके अलावा बाकी तो हमारा मुंह ही बंद है ना, हम बता ही नहीं सकते कि हमारी मेहमान बच्चियों के साथ यहाँ क्या हुआ था। तो हुजूर ये मुझे बताएं कि अब ये केस कहाँ खड़ा है। और मेरे ख्याल में वो जो जतोई लड़का था वो इसका अंजाम भी इस केस का भी वही होगा, वो जिसने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था, जिसकी हमशीरा को वो छेड़ रहा था और उसने मना किया तो उसने उसको कत्ल ही कर दिया। खैर से वो बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। ग्रेट वाता कंट्री। मियाँ जी मियाँ साहब ज़रा बताइएगा कुछ। देखें कायद साहब, ये केस अभी कहीं भी नहीं खड़ा और अंधेरों में डूबा हुआ है और अंधा कत्ल है। अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। जो पुलिस है सर, वो केपीके की हो, वो सिंध की हो, पंजाब की हो, वो तफ्तीश ख़राब करने में, केस छुपाने में, किसी को बचाने में बड़ा मलका रखती है। और इसमें जो होता यह है कि कोई भी केस है उसको बहुत से कम केसेस हैं जो मेरिट पर जो हैं वो उसकी तफ्तीश की गई, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि मीडिया की जीनत बने। अगर मीडिया की जीनत ना बनते तो वो ये केस जो है मीर रज़ा का 21 दिन हो गए हैं, अगर मीडिया में ये शोर ना पड़ता, उसके वालिद साहब जो हैं वो इस पर जो है वो स्टैंड ना लेते, उनके साथ जो उनके वकला हैं वो स्टैंड ना लेते, तो आज वो भी खुदकुशी जो है वो करार दिया जाता और ख़त्म हो चुका होता और अभी तक दाखिल दफ्तर होकर के जो फाइल है उस पर मिट्टी जो है वो पड़ चुकी होती। लेकिन हुआ क्या कि उनके वालिद जो हैं मीर रज़ा के, वो उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने अदम इत्मीनाद का इजहार किया, उन्होंने कहा कि किसी को बचाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि टेम्परिंग की गई है, उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने जो है वो सबूत वहाँ से मिटा दिए हैं। और ये सबसे पहली बात ये होता है कि क्राइम सीन को महफूज करना। जब क्राइम सीन को महफूज नहीं किया जाता, वहीं से बदनीति जो है वो शुरू हो जाती है। आपने देखा कि 21 दिन में क्या हुआ। जो इशराफिया है सिंध की, उनकी तरफ उंगलियां उठी, शर्जील मेमन साहब की तरफ उंगलियां उठी, उनके बेटे जो है साहबजादे उनकी तरफ उंगलियां उठी। क्यों उठी? पुलिस की नाकिस तफ्तीश, जहां मर्जी फिर उंगली उठा दो। अब जो है वो किसी और की तरफ उंगलियां जो है उठ रही हैं और ये कहा जा रहा है किसी को बचाया जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि इतने दिन हो गए हैं, आपको एक सिरा भी नहीं पकड़ सा पा रहे। और ये पहले कहा गया कि उसने खुदकुशी की है और फिर बाद में बताया गया कि उसके तो कमर से गोली जो है वो सामने से निकली है। कैसे खुदकुशी हो सकती है? यहां तक अदम इत्मीनाद है और बदइत्मीनादी है।
कायद साहब सिस्टम पर, वहाँ पर इदारों पर, वहाँ पर जो है वो तफ्तीश पर, कि जो उनके वालिद हैं उन्होंने फ्रांसिक जो एविडेंस हैं उसके लिए रिपोर्ट जो है वो पंजाब भेजी है, वो वहाँ से फ्रांसिक नहीं कराना चाह रहे। यहाँ तक बाधित मादी है, यहाँ से जो रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद तफ्तीश का क्या रुख होता है कुछ मालूम नहीं। देखें, पुलिस कहती है कि हमें कोई सिरा नहीं मिल रहा, पुलिस कहती है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो बताएं कातिल कौन है। भाई वालिद कैसे बताए कातिल कौन है? उनके वालिद तो ये कह रहे हैं कि पुलिस ढूंढे कातिल कौन है, उन्होंने खुदकुशी करार दी थी और अभी जो है अभी तक 21 दिन हो गए कायद साहब, 28 जुलाई को मीर रजा जो है वो लापता होते हैं। उसके बाद अब तक घुमाई जा रही है, गेम घुमाई जा रही है, टोपी घुमाई जा रही है पुलिस, लेकिन कोई सिरा नहीं मिल रहा। हालांकि पुलिस को अगर चाहे पुलिस तो 2-3 दिन के अंदर अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके कातिल सामने आ सकता है, और यहीं से जो है वो बदगुमानियां भी पैदा होती हैं और उंगलियां भी उठती हैं कि किसी को बचाया जा रहा है। जाहिर है जब एक पुलिस पार्टी जो है तफ्तीशी पार्टी वो इसको खुदकुशी करार दे रही है और साथ एविडेंस जो है वो उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो किसी को तो बचाया जा रहा है। वो किसको बचाया जा रहा है उसको सामने लाना है, और उसके वालिद साहब भी यही कहते हैं, उनका वकील भी यही कहता है, आज प्रोटेस्ट भी हुआ है कि उनको सामने लाना है। अब सारे का सारा जो इन्हिसार है वो फ्रांसिक जो रिपोर्ट है उस पर है। फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आएगी तो उससे शायद कोई क्लू मिल सके और कोई केस की तफ्तीश जो है उस तरफ जा सके। या तो ऐसा होना चाहिए कि आप चारों सूबों की पुलिस इकट्ठी कर लें वहां पे और एक जो पुलिस पार्टी बना लें और वो इसकी तफ्तीश करे, या इसकी तफ्तीश जो है किसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे को दे दें, खुफिया एजेंसियों को दे दें अगर इसको ढूंढना है। वरना ये केस कायद साहब ये खराब हो चुका है और इस केस को बहुत दूर ले जा चुकी है पुलिस। मुझे कंक्लूड करना है, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, इसका जो है वो कभी मुझे एक सेकंड दीजिएगा। मैं नाज़रीन इस सेगमेंट को कंक्लूड करना चाहता हूँ लूशन की लाइन के साथ। द फीस्ट ऑफ ह्यूमन फ्लैश goes on and many want it to continue, wiping out these cannibals, upturning the feast and destroying this kitchen is task of the youth। ये जो हम इंसान का खून, ये खून का सौदा, ये उसकी बात कर रहे हैं लूशन कि जो हम करते हैं इट इज़ कैनिबलिज्म। और क्या होता है इंसानों का खून या इंसानों का गोश्त खाना, यही है। ये फरमाइए कि मीर रज़ा की जो ट्रामा था उसके वालिद और वालदा का, जिस तरह से उसको दोबारा से ऑटोप्सी के लिए निकाला गया और फिर हमें पता चला कि किस बेरहमी के साथ ये थाने थे या कत्लों के सौदे होते हैं। यहाँ पे इस्मतों के सौदे होने, वो थाने नहीं हैं, उनका नाम बदलें। थाने वो होते हैं जहाँ इंसाफ मिलता है, जहाँ पे हम जाके एतमाद से बता सकते हैं, अपने जख्म दिखा के उनका मदावा ढूंढते हैं। तो ये जहाँ पे इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की गई, उसकी उसमें रिकॉर्ड में टेम्परिंग की आपने ऑटोप्सी में जो है गलत ऑटोप्सी कर दी उसकी। और खुदा, और फिर यहाँ लाहौर में क्या हुआ, ये जो किधर है वो जो बच्ची के साथ रेप हुआ, वो जो हमारा शेर जवान है उसको क्या हुआ। इसके अलावा बाकी तो हमारा मुंह ही बंद है ना, हम बता ही नहीं सकते कि हमारी मेहमान बच्चियों के साथ यहाँ क्या हुआ था।